डेविड बेलेंस्की की भी स्टोरी कुछ मतलब वो भी बड़ा एक सेक्युलर जू कहता है अपना। He's a secular Jew कहता है। वो रिलीजन से एसोसिएट ही नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन वो एथियस्ट को भी रगड़ता रहता है साथ। नहीं, उसकी तो पूरी बुक है, it's a brilliant book, Devil's Delusion गालिबन। Devil's Delusion, Atheism and its Scientific Pretensions, and he wrote that in response to the God Delusion by Richard Dawkins. It is one of the most brilliant books I've read in my life. वो कहता है यार, I'm not interested in religion, but ये तो मैं convinced हूँ कि there is a God. And one thing we also have to decide, and I'd want to know your opinion about it as well. और ये इस book में भी है डेविड बेलेंस्की की. How is science? Let's come to science. How is science being plagiarized by the atheists? What do you think about it? ये बड़ा, I think this is ये आपने एक ऐसा कैन ऑफ वर्म्स खोल दिया ना, इसके अंदर एक पूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि एथियस्ट का जो मेन क्लेम है दैट इज कि साइंस टेल्स यू दैट देयर इज नो गॉड। एथियस्ट का सबसे बड़ा क्लेम है साइंस के ऊपर कि साइंस टेल्स यू देयर इज नो गॉड। और ये क्लेम एथियस्ट प्रॉफिट्स में कहता हूँ उनको, सैम हैरिस और हिचन्स एंड डॉकिंस। हिचन्स और हैरिस तो हर रिलीजन पे आते हैं, वो हम आते हैं बाद में उस पर। डॉकिंस हो गया, इस तरह के जो हैं वो कहते हैं कि डैनियल डेनेट हो गया, वो कहते हैं कि जी साइंस ने बता दिया देयर इज नो गॉड। स्टीफन हॉकिंग हो गया। अब दिस इज सच अ फ्रॉड। अब मुझे नहीं पता वो डिलिबरेटली करते हैं क्या नहीं करते डिलिबरेटली। Science as a field of study does not even concern itself with the question कि is there a God or is there not a God? True, बिल्कुल सही। उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। Science is a way to explain how nature works. अब एक believer उसको देखता है, it's a neutral body of knowledge जिसको आप देख के अपने अपने conclusions बना सकते हैं। एक atheist देखता है कि यार अच्छा we've explained how the planets move, we've explained कि चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं, gravity है, so we can explain how things happen. And that's why we don't need God. एक बिलीवर उसी बॉडी ऑफ नॉलेज को देखता है और कहता है यार दिस इज सो ऑर्गेनाइज्ड, ये तो कवानीन है, यूनिवर्स में कवानीन है, देयर मस्ट बी अ गॉड। सो ये मिसकंसेप्शन मेरा ख्याल है इसको दूर करना चाहिए। पीपल लाइक डॉकिंस एंड डेनेट शुड बी ashamed of themselves for plagiarizing science. साइंटिस्ट जो इन पर्टिकुलर जब एक स्टेटमेंट मेक करते हैं ना कि देयर इज नो गॉड, मतलब उसके पीछे यानी दे हैव टू हैव एविडेंस। एंड आई सीन सम इंटरव्यूज ऑफ रिचर्ड डॉकिंस एज वेल, जहां पे किसी ने उसको पूछा कि सो व्हाट मेक्स यू थिंक दैट देयर इज नो गॉड, व्हाट प्रूफ डू यू हैव। और इसी तरह से डैनियल डेनेट का भी मैं आज ही इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उसको पूछा गया कि व्हाट मेक्स यू थिंक दैट देयर इज नो गॉड। वो बाद में आके ना इसी पे आ जाते हैं कि वो कहते हैं कुछ भी मान लूंगा लेकिन गॉड नहीं मानूंगा। अच्छा, वो इस बारे में एक बड़ी मजे की डॉक्यूमेंट्री है, इट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस नॉट अलाउड। सही। इट्स मेड बाय दिस रियली फेमस गाय जिसमें सारे उनके फेमस साइंटिस्ट हैं, जिसका मुद्दा ये है उस डॉक्यूमेंट्री का कि अमेरिकन अपर क्लास जो साइंटिफिक ग्लिटराटी है उनकी, वहाँ पे गॉड हैज़ बिकम सच अ टैबू कि अगर आप इंटेलिजेंट डिज़ाइन मेंशन भी करेंगे यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उसके एंड पे द मेन साइंटिस्ट जिसने बनाई है डॉक्यूमेंट्री, वो डॉकिंस से पूछ रहा है कि डोंट यू एटलीस्ट यू से कि लाइफ गिव्स यू एन अपीयरेंस ऑफ डिज़ाइन, सो डोंट यू थिंक दैट might be designed? Now Dawkins, उस documentary के end पे, the last 5 minutes, he says it might be designed. In fact, there is strong evidence that it is designed. So I believe that there is another alien civilization in the universe who made this life. They made the genetic code and seeded it on the earth. He would rather believe that than believing in the possibility of an external mind outside the constraints of the space, time and matter जो हो सकता है उसने बनाया, वो उस तरफ नहीं जाएगा। Anything except that. Why do you think that is? Do you think there is such a आप कह लें कि जिस तरह एक ज़माने में जिस तरह डार्क एजेस में रिलीजन जो है वो साइंटिस्ट के ऊपर हमले कर रहा था, Why do you think अब वो ऑपोजिट हो गया? अब वो ऑपोजिट क्यों? उसकी वजह ये है और कि जो वेस्टर्न एक्सपीरियंस विद रिलीजन था ना, वो जो जिनको आपने डार्क एजेस का, वो कितना सूदमंद साबित नहीं हुआ। सही। क्योंकि डार्क एजेस में यूरोप में आपको पता है कि उनकी एक क्लर्जी बन गई, वो क्लर्जी बहुत पावरफुल हो गई और उस क्लर्जी ने भी अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल के साइंस में इंटरवीन करना शुरू कर दिया। साइंस एक नेचुरल स्टडी है, एक टूल है, एक टूल है। To learn about the world. ये वही बात है कि आप कल इंजीनियरिंग में रिलीजन घुसाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत बात होगी। तो उनका खैर वहाँ पे साइंटिस्ट को सप्रेस किया गया, गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया, कई साइंटिस्ट को जला के मार दिया गया
और एक वहाँ पे कायम कर दिया गया तासुर के साइंस जो है डेवल का कोई वो है, बिकॉज उन सारे नोशंस को चैलेंज कर रहा था जो प्रीस्ट के थे, बाइबल के नहीं थे, प्रीस्ट के थे, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड्स कमांड्स। ऑन द अदर हैंड, अच्छा फिर इस वजह से वहाँ जब नई साइंटिफिक मूवमेंट आई, जब वहाँ पे नए साइंटिस्ट ने थोड़ा रिबेल करना शुरू किया, रेवोल्यूशंस आई, क्लर्जी का होल्ड कम हुआ, तो जो नए साइंटिस्ट थे ना, ये असल में रिएक्शन के अंदर आके ना उन्होंने कहा कि रिलीजन को तो साइड पे करो, यू विल नॉट टॉक अबाउट रिलीजन, बिकॉज रिलीजन को सप्रेस करता आ रहा था इतने अरसे से। हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, इब्ने हज़म से लेके इब्ने सीना से लेके, हमारा तो हमने तो कभी ये नहीं कहा कि, बल्कि पहला इब्ने हज़म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज इब्ने हज़म जिसने कुरान भी पढ़ा कि अच्छा कुरान में ये वर्ड अर्थ के लिए यूज हुआ है, उसने ये सर्कमफेरेंस करके उसने कहा यार अर्थ हैज टू बी स्फेरिकल। उसको तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं फ्लैट है। हम लोग ये भी बिलीव करते हैं कि अर्थ हैज बीन हियर मिलियंस ऑफ इयर्स, आंखों का किया। सो आवर एक्सपीरियंस वाज ऑलवेज वेरी गुड विद साइंस। तो रिसेंटली 200 साल पहले, 250 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ऑटोमन एम्पायर टूट गई, तो हम बेचारे वो नीचे, वरना वी वर तो एट द फोर फ्रंट ऑफ साइंस एंड ऑफन बिकॉज ऑफ रिलीजन। सो वेस्ट का चलो फिर भी बनता है, जब हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि रिलीजन इज द कॉज ऑफ ऑल इविल्स, तो मुझे पर्सनली बड़ा दुख होता है, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हिस्टोरिकली। वो ऑफन वो अपने हमारे पे ना वो हाइपर इम्पोज ग्लोबलिज्म की वजह से मे भी। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं ऑडियंस के लिए भी, ये कि आप अगर सिंपली गूगल करें ना कि इस्लामिक गोल्डन एरा एंड जस्ट लुक एट द लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस, लाइक फ्रॉम कॉफी जो भी हम पी रहे हैं टू नंबर 0 सोप, हाँ मतलब सिफर जो है, अलजेब्रा, न्यूमरल्स, अलजेब्रा, सोप, जियोमेट्री, बाथरूम्स जो आपके घर में आते हैं, पानी का इरिगेशन सिस्टम, नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, मैप्स, बहुत डिटेल मैप्स, और इन सब के पीछे आंखों की सर्जरी, बिल्कुल, और इसके पीछे एक बड़ी हैवी रिलीजियस बिलीफ पता क्या थी? वो ये थी कि जहाँ पे सोप चाहिए ना, तो हमें तहारत चाहिए, हम वी नीड टू प्योरीफाई आवरसेल्व्स, वी नीड टू मेक वुदू, वी नीड टू मेक गुस्ल वगैरह। अच्छा इसी तरह से कॉफी जो है, इट वाज नोन एज लाइक द तहज्जुद ड्रिंक। हाँ ये पी के ना तहज्जुद की नमाज लंबी पढ़े। आजकल पी के अब साइरा फेसबुक पे तो इस तरह से था, और इस तरह नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट, डिटेल मैप्स होते थे, और यहाँ तक कि उसमें दे वुड इवन मेंशन कि यहाँ पे सांप और बिच्छू ज्यादा होते हैं, यहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं, एंड सो बिकॉज एवरीबॉडी हैड टू कम एंड मेक हज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैलेंडर्स, क्लॉक्स, they were made because नमाज की टाइमिंग्स जो 5 वक्त की थी वो आपको करने होते थे, बिल्कुल वो सब करने होते थे। क्लॉक्स were made so precise in the early Islamic empire, खासकर अब्बासिड्स के पीरियड के अंदर इतनी प्रिसिजन वाली क्लॉक्स थी। पहली दफ़ा यूरोप को तो पता ही नहीं था क्लॉक्स क्या होती हैं। तो रिलीजन हमारे यहाँ, हमारे एक्सपीरियंस में रिलीजन हैज सप्लीमेंटेड साइंस। In the Western experience, it has been bad. तो कई जगह में बल्कि I sympathize with the scientists of that time के बेचारों को कैसे persecute किया जाता था। And I'm very happy कि माशाल्लाह आपने बहुत ही I'm sure जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए ना एक बड़ा मसला अनटैंगल कर दिया है। एक सिंपल सी चीज जो हम लोग साइंस के बारे में हम कहते हैं ना कि साइंस एक्सप्लेन्स द हाउ, एंड दैट्स व्हाट वी एज मुस्लिम्स वी हैव नो इशू विद साइंस। वी लव हाउस, बिल्कुल, वी लव हाउ थिंग्स वर्क, एंड यू नो हाउ द माइक्रोफोन वर्क्स, हाउ द लैपटॉप वर्क्स, हाउ दिस पेन वर्क्स, एवरीथिंग। बट द थिंग इज कि साइंस को ये रियलाइज करना चाहिए कि science does not answer the question of why something works. It doesn't even concern itself with the question. For example, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि if I was to gift you like a chocolate cake, ठीक है, अल्लाह ताला वो दिन देखना मैं नसीब फरमाए, इंशाल्लाह, if I was to give you a chocolate cake, ठीक है, and I say कि हमजा आप ऐसा करें, दुनिया के सारे साइंटिस्ट लें and tell me everything you know about this cake. Exactly. So you get like the nutritional scientist and you get the physics, calorie count, सब हर चीज करके पेपर नंबर कर दिया। So you एक पूरा थीसिस लिखते हैं उस केक के बारे में कि जिसका ये कैलोरीज हैं, ये बना इतनी हीट पे पका, ये हुआ वो हुआ, सारा कुछ। But they can never tell you कि किसने बनाया, why I gave you the cake, और केक बनाया किसने, केक बनाया किसने, Why you gave me the cake, और ये केक बनाया किसने, ये उनका काम नहीं है बताना। और अगर वो ये क्लेम करें कि just because we know what the cake is made of, how it's made, was the chemical composition, we will assert the fact that nobody made it. सही। These are two completely different questions. और हमारी usually जो youth mislead होती है ना, वो इसी बात पे होती है कि science gives you every answer. बिल्कुल। Science does not give you. स्टेटमेंट है, इसको भी थोड़ा सा जरा now that we're talking about it, let's just discuss it. ये जो स्टेटमेंट है कि science is the only way to truth. Is that a true statement? Science doesn't tell you anything about love. It doesn't tell you anything about morality. It doesn't tell you anything about why are things the way they are. Gravity exists. Why does it exist? Matter exists. Why does it exist? Religion concerns itself with why.
तो आप जब चलो रिलीजन को भी छोड़ दें, ठीक है, उसको साइड पे कर दें, जब आप इस क्वेश्चन पे आते हैं ना कि साइंस हर चीज़ बताती है, साइंस हर चीज़ बता ही नहीं सकती। साइंस मुझे ये बता सकती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना सकते हैं, ठीक है, साइंस मुझे बिल्कुल साइंटिफिकली मैं न्यूक्लियर बॉम्ब आपको बना के दिखा दूंगा, लेकिन साइंस मुझे ये नहीं बता सकती कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। What a beautiful example. मुझे नहीं बता सकती, एंड आई विल बी अ वेरी स्टूपिड और एन एरोगेंट पर्सन टू क्लेम कि नो साइंस कैन आल्सो टेल मी दैट। अब जहां पे साइंस की बात आती है, इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल sources of information. It's a tool that we utilize to understand the world. It is a very objective tool. Gravity exists, उसके बारे में दो राय है ही नहीं। कोई बंदा ये कह नहीं सकता gravity exist नहीं करती, लेकिन it's one of the faculties. There is, apart from science, there is philosophy, there is history, then there is religion, then there is rationality and then logic, testimony भी है, testimony भी है। तो जब आप ये इस पे पॉन्डर करें कि इज देयर अ गॉड, तो आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं साइंस ने मुझे बता दी देयर इज नॉट अ गॉड, तो मेरे ख्याल है वो बहुत ही एक स्टूपिड, तो चलो इज अ डेरोगेटरी टर्म, बट दैट्स अ वेरी नाइव थिंग टू डू। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आई एम श्योर सम ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमस्टैट्स आर वाचिंग। आज मैं उनके साथ क्लास में डिस्कस कर रहा था कि साइंटिफिक फिनोमेना की बात हो रही थी, तो आई वाज लाइक देखो टेस्टिमनी एक चीज होती है, एंड here's a question for us and for the audience कि how can you prove that your mother is your mother? How can you, मतलब how do you know, मतलब why do I believe that my mother is my mother? अब जो नॉर्मल लोग दुनिया में घूम फिर रहे हैं वो कहते हैं जी डीएनए टेस्ट। मैं पूछता हूँ आपने डीएनए टेस्ट कराया? अभी आप बिलीव करते हो ना कि आपकी माँ आपकी माँ? आप कहते हैं जी बिल्कुल मानता हूँ। मैं तो आप क्यों मानते हो? क्यों मानते हो? आप कहते हो आई बिलीव। तो यू बिलीव, तो कहते हैं वहाँ मेरे पास शायद बचपन में एक पिक्चर पड़ी थी, तो व्हाट इफ आई टेल यू दैट्स नॉट यू? बिकॉज़ यू कैंट इवन एक न्यू बॉर्न बेबी को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो? एग्जैक्टली। आपके पास वीडियो फुटेज भी हो तो मैं कहता हूँ कि आप रिकॉग्नाइज। प्लस टेस्टिमनी पे आप देखें ना, मैं जब बच्चा था तो मुझे मेरे घर वालों ने बताया, एक पहले का भी इल्म होता ना, इल्म का तबातर है एक। साइंस भी ऐसी प्रोग्रेस की है कि इल्म का तबातर, कि यार आज से डार्विन ने ये लेस्पोस डिस्कवर किया था, उसकी डिस्कवरीज पे बिल्ड अपॉन करते हैं, फिर बिल्ड अपॉन करते हैं, ऐसे साइंस आगे बढ़ती है। वो सारे एक्सपेरिमेंट दोबारा थोड़ी करते हैं, दोबारा नहीं करते, ठीक है। तो बाकी इल्म भी ऐसे होते हैं। जैसे मैं बच्चा था, मुझे बताया सर में दर्द हुआ, मैंने कहा पोन्स्टोन खा लो, डिस्प्रिन खा लो, मैंने खा ली, मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। अब what I got to learn from my mother कि यार जब सर में दर्द हो तो ये करना है। अगर वो मुझे अफादियत दे रहा है, why will I question it? हाँ, जब ये होना शुरू हो कि मैं गोलियां खाई जा रहा हूँ, मेरा सर का दर्द खत्म नहीं हो रहा, then I'll question my mother कि यार this isn't working. Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see?